नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार। आपको बता दें कि रांची विश्वविद्यालय के अंदर डिग्री कोर्स को लेके कोई भी जो टेक्निकल कोर्सेज जैसे बीसीए कोर्सेज हैं, इनको लेके विवाद फिलहाल में छात्रों ने उठाया था, क्योंकि बीसीए में जिन छात्रों ने एडमिशन लिया था उनको बीएससी सीए पढ़ाया जा रहा था और उसी चीज के एग्जाम भी लिया जा रहा था और डिग्री भी उसी चीज के नाम पे उसी सब्जेक्ट के नाम पे मिलने वाली थी। तो इन मुद्दों को लेकर कुलपति सरोज शर्मा के पास छात्र आइसा संगठन के नेतृत्व में गए और उनसे बात की, तो उनकी फीस आधी वापस करने की बात की गई थी। लेकिन ये सिर्फ सेंट पॉल्स कॉलेज का मामला नहीं, रांची विश्वविद्यालय के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं उन सब में ये मामला निकल रहा है, बाहर आ रहा है। और सिर्फ ये रांची विश्वविद्यालय तक ही सीमित नहीं है, ये डीएसपीएमयू में भी ऐसा ही कुछ चल रहा है। डीएसपीएमयू के कुलपति क्या बोले या नहीं बोलेंगे ये हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम रांची विश्वविद्यालय के कुलपति सरोज शर्मा ने क्या कहा है और छात्र नेता ने क्या कहा है इस मुद्दे पर, चलिए सुनते हैं। उनकी नौकरी पे प्लेसमेंट पे कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी छात्रों की बात से आगे क्या प्रक्रिया? छात्रों ने जो बात की है और जो इनकी समस्याएं हैं, निश्चित रूप से मैं उनकी बात वो हमने बैलेंस कर लिया है। हाँ, बाकी जगह भी वही निर्णय होगा जो वहाँ पे हुआ है, क्योंकि एक जगह जो निर्णय किया गया वो सब कि अबुआ सरकार है। यहाँ के ज़्यादातर छात्र जो है सो गरीब हैं, छात्रवृत्ति के सहारे वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार अभी पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति भी नहीं दे पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के छात्र पैसे भी ज़्यादा दे के पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन डिग्री के नाम पे उनको कुछ और चीज़ थोप दिया जा रहा है। तो उनके करियर के साथ उनके वर्तमान और भविष्य दोनों चौपट हो रहा है। तो ये इन सारी चीज़ों पे जो मूलभूत आवश्यकता है उस पर सरकार की चिंता नहीं है। यहाँ के अधिकारी बैठे बैठे हवाई जो चीज़ें होती है ना, जैसे यहाँ बैठ करके अमेरिका और इंग्लैंड में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है वो चीज़ें झारखंड में लागू करने का कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे सटीक नहीं बैठता। यहाँ की डेमोग्राफी अलग है, यहाँ का जनसंख्या, यहाँ का क्षेत्रफल बिल्कुल अलग है, यहाँ के लोग अलग हैं, यहाँ का पढ़ाई का सिस्टम अलग है। तो आप बाहरी चीज़ें कैसे यहाँ पे सीधे लागू कर सकते हैं? लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि आपको बीएड करना है, आईसीटी से ये सब मान्यता लेनी होगी, आपको बीसीए के लिए लेनी होगी, इसी प्रकार टेक्निकल जो भी कोर्सेज होंगे सबका एक नियामक आयोग बना हुआ है, यूजीसी सब है। ये सारे चीज़ें जो बनी वहाँ से यदि आपका नहीं आप लेते हैं वहाँ की मान्यताएं, तो डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में सरकारों को प्रयास करना चाहिए कि वो विद्यार्थियों को सही डिग्री दे। अभी जैसे रांची विश्वविद्यालय की ही बात करें तो यहाँ एक प्रभारी कुलपति महोदय आए थे, डीके सिंह जी, तकनीकी विश्वविद्यालय के। वो आते ही यहाँ पे क्या किया कि फेसिमाइल साइन का उन्होंने यहाँ पे बढ़ावा दे दिया, शुरू कर दिए। फेसिमाइल साइन एक तरीके का मोहर होता है। आज आप मार्केट में निकलिए तो किसी भी चीज़ का डुप्लीकेट मोहर बनाने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होती है। रांची विश्वविद्यालय में पहले भी इसको लागू करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसका पुरजोर विरोध होने के बाद तुरंत वापस ले लिया गया था। लेकिन ये पिछले 6-7 महीने से फेसिमाइल साइन रांची विश्वविद्यालय में चल रहा है। कैसे चल रहा है कोई देखने वाला नहीं है। एक ही सत्र के छात्र को आप हस्तलिखित हस्ताक्षर वाला डिग्री मिल रही है और एक ही उसी सत्र के दूसरे विद्यार्थी को फेसिमाइल साइन मुहर वाला डिग्री मिल रही है। तो ये सीधे सीधे उनके डिग्री, उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन न कोई देख रहा है न कोई बोल रहा है। और सब लोग कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। इनके कानों में जू नहीं रेंग रही है। तो हम चाहेंगे कि सरकार, प्रशासन कोई आंखें हम खुलवाने का काम करेंगे। अब आगे इसके लिए जो है डिमांड राजभवन, मुख्यमंत्री कार्यालय सब जगह देने का भी काम करेंगे। देखिए, इस पूरे प्रकरण को आप देखेंगे ना तो आप जब से ये सरकार बनी है झारखंड में, जो अबुआ की सरकार कहती है, इन कॉलेजों में पढ़ने वाले अधिकतर आदिवासी और गरीब विद्यार्थी होते हैं, लेकिन उनकी चिंता ये सरकारें नहीं करती है। कौन महाविद्यालय में क्या कोर्सेज चल रहा है, किस विश्वविद्यालय में कैसी पढ़ाई हो रही है, इसकी चिंता वो नहीं कर रहे, जिसके चलते ये सब समस्याएं आ रही हैं। आज देश में बीसीए की जहाँ भी पढ़ाई होती है, तो जो भी बीसीए पढ़ाता है उसको AICTE से मान्यता लेनी होती है, क्योंकि ये टेक्निकल कोर्स में आता है, कंप्यूटर का इसमें पढ़ाई होती है, सॉफ्टवेयर की पढ़ाई होती है। लेकिन झारखंड में आप यहाँ के विश्वविद्यालय को देखें तो यहाँ पे BSc CA की डिग्री मिलती है।
मैं भी 2008 से 11 मेरा सेशन रहा है, तो मुझे भी बीएससी सीए की ही डिग्री मिली है, ना कि बीसीए की डिग्री मिली है। लेकिन मौखिक तौर पर सभी कहते हैं नामांकन लेते समय कि बीसीए में एडमिशन हो रहा है, बीसीए में, तो ये सोच के छात्र यहाँ के बीसीए में एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन जब डिग्री मिलती है तो उनको बीएससी सीए की डिग्री मिलती है। तो ये छात्रों के साथ भी धोखा है। और वो जब बड़ी कंपनी में जाते हैं, वहाँ जब उनसे बीसीए मांगा जाता है सर्टिफिकेट, तो वो जब देते हैं तो ये विरोधाभास होता है कि यहाँ बीएससी सीए मिला है, बीसीए नहीं मिला है। तो छात्रों के भविष्य को देखते हुए यदि राज्य सरकार को यहाँ के विश्वविद्यालयों को ये कोर्स चलानी है, क्योंकि ये कोर्स आज कंप्यूटर का युग है, चलाना तो पड़ेगा आपको, ये कोर्स शिक्षा देनी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, बीसीए की, तो आपको इसको चलाने के लिए आप एआईसीटी से मान्यता लेकर के आप बीसीए के रूप में चलाएं। आप इसका प्रयास अभी शायद टेक्निकल यूनिवर्सिटी झारखंड जो है वो वहाँ पे अपने यहाँ ये कोर्स शुरू करने के लिए हम भी देख रहे हैं, वहाँ 3-4 साल से प्रयास तो चल रहा है, लेकिन आज तक वहाँ भी नहीं खुल पाया है और इस तरीके से नहीं खुल पाया है। तो एक तरीके से खुलना चाहिए। सुना कि कुलपति सरोज शर्मा का क्या कहना है इस मुद्दे पर। आपने छात्र नेता अटल से भी सुना कि क्या मामला है और किस तरीके से एक छात्र और छात्र नेता इसको देखते हैं और कुलपति इस पे क्या कार्य करने वाली है, ये भी आपने कुलपति से सुना। और इसी तरह शिक्षा जगत से जुड़े और भी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए लाइव लगातार। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।